दोस्तों, मोटिवेशनल फूड चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आप में से लगभग सभी लोगों का किसी बैंक में सेविंग अकाउंट होगा ही और आप उस सेविंग अकाउंट में हर महीने कुछ पैसे जमा भी करते होंगे। लेकिन क्या आपको पता है कि सेविंग अकाउंट में आपने अभी तक जो पैसे जमा किए हैं उन पैसों का मूल्य दिन प्रतिदिन कम हो रहा है? तो आप में से ज्यादातर लोग कहेंगे कि बैंक हमें अपने जमा पैसे पर वार्षिक 3.5% से 4% तक ब्याज देता है, तो हमारा पैसा कम कैसे हो सकता है? दोस्तों, आइए इस बात को एक सरल उदाहरण से आसानी से समझते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए, आज सुनील बैंक में अपने सेविंग अकाउंट में 100 रुपए जमा करवाता है और बैंक सुनील को उसके सेविंग अकाउंट में जमा राशि पर वार्षिक 4% की दर ब्याज देती है। तो ठीक 1 साल के बाद सुनील के उस 100 रुपए का मूल्य बढ़कर 104 रुपए हो जाएगा। साल के अंत में बढ़े हुए वह 4 रुपए सुनील अपनी बैंक की पासबुक या मोबाइल स्क्रीन या कंप्यूटर स्क्रीन पर आसानी से देख सकेगा और देखने के बाद अच्छा महसूस भी करेगा। लेकिन मान लीजिए, सुनील ने 1 साल पहले जिस दिन वह 100 रुपए बैंक के सेविंग अकाउंट में जमा करवाए थे, उस दिन से लेकर ठीक 1 साल बाद जब उसके उन 100 रुपए की वैल्यू 104 रुपए हो जाती है, उस 1 साल में महंगाई इन्फ्लेशन 8% की दर से बढ़ती है, तो जाहिर सी बात है किसी भी चीज वस्तु का दाम भी 8% बढ़ जाएगा। यानी कि सुनील को 1 साल पहले जो चीज 100 रुपए में 1 किलो मिलती थी, वही चीज सुनील को 1 साल बाद 108 रुपए किलो मिलेगी। यानी कि 108 माइनस 104 बराबर 4। यानी कि 1 साल के बाद सुनील बैंक से वह 104 रुपए निकाल लेगा, तब उसके बावजूद भी उसको अपनी जेब से अलग से 4 रुपए जोड़कर कुल 108 रुपए देना पड़ेगा, तभी सुनील को वह 1 किलो चीज खरीद पाएगा। दोस्तों, यहाँ पर आप साफ देख सकते हो कि 1 साल में सेविंग अकाउंट से मिलने वाले ब्याज की तुलना में महंगाई बढ़ने का दर ज्यादा है। यानी कि सेविंग अकाउंट में वार्षिक ब्याज मिल रहा है 4% की दर से और वार्षिक महंगाई बढ़ती है 8% की दर से। यानी कि 4 माइनस 8 बराबर -4। यानी कि 1 साल के बाद सुनील का रियल रिटर्न हुआ -4%। यानी कि 100 माइनस 4% बराबर 96। अगर इसे दूसरे शब्दों में कहा जाए तो 3 लाख माइनस 4% बराबर 2,88,000। यानी कि सेविंग अकाउंट में जमा आपके पैसे का मूल्य हर साल 4% कम हो रहा है। यानी कि आपकी बैंक की पासबुक, मोबाइल स्क्रीन और आपके कंप्यूटर में भले ही आपको ऐसा लगे कि आपके पैसों की वैल्यू बढ़ रही है, लेकिन वास्तविकता यही है कि जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जाता है, वैसे वैसे महंगाई बढ़ने के कारण आपके वही पैसों की वैल्यू दिन प्रतिदिन घटती जाती है। इसे दूसरे शब्दों में कहा जाए तो दिन प्रतिदिन आपकी परचेस पावर, खरीद शक्ति कम होती जाती है। आप 1960 से लेकर 2019 तक का भारत का ऐतिहासिक इन्फ्लेशन रेट का चार्ट देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि भारत में हर साल महंगाई एवरेज 7.51% की दर से बढ़ी है। तो अभी दोस्तों, आप में से कई लोगों के दिमाग में यह सवाल जरूर आया होगा कि क्या हमें सेविंग अकाउंट में पैसे नहीं रखने चाहिए, या फिर हमको हमारे पैसे ऐसी कौन सी जगह रखने चाहिए जिससे हमें महंगाई दर की तुलना में ज्यादा रिटर्न मिल सके और हमारा पैसा भी सुरक्षित रहे। दोस्तों, सबसे पहले आपको आपके बच्चों और आपकी फैमिली की सभी जरूरतें पूरी करने के लिए अभी 1 महीने का जितना खर्चा लगता है, उससे 4 से 6 गुना पैसा आपको अपने सेविंग अकाउंट में रखना चाहिए। उसके बाद बाकी के पैसों को आप 2 हिस्से में डिवाइड कर दे। उनमें से पहले एक हिस्से का, यानी कि पहली 50% राशि का पैसा आप डेट फंड, बॉन्ड फंड या लिक्विड फंड में निवेश करें। डेट फंड भी अलग अलग समय के हिसाब से अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे लिक्विड फंड, लो ड्यूरेशन फंड, शॉर्ट ड्यूरेशन फंड, मीडियम ड्यूरेशन फंड, मीडियम टू लॉन्ग ड्यूरेशन फंड, लॉन्ग ड्यूरेशन फंड। ऐसे फंड में आपका सारा पैसा गवर्नमेंट बॉन्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में निवेश किया जाता है। यहाँ पर आपका एक पैसा भी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट नहीं होता है। और ऐसे डेट फंड, बॉन्ड फंड या लिक्विड फंड से आप साल का एवरेज 8% से लेकर 10% तक का रिटर्न कमा सकते हैं और उनसे मिलने वाले रिटर्न महंगाई दर की तुलना में ज्यादा होंगे, जिससे आपकी परचेस पावर कभी नहीं घटेगी। इससे आगे आप लंबे समय में साल का एवरेज 10% से ज्यादा, यानी कि 14 या 15% रिटर्न कमाना चाहते हो और आप इक्विटी म्यूचुअल फंड के जरिए शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके थोड़ा रिस्क लेने की क्षमता रखते हो, तो आप जरूर से अपने दूसरे हिस्से के बाकी पैसे को किसी अच्छे इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें,
जिससे आप लंबे समय में वार्षिक 15% CAGR या इससे अधिक रिटर्न कमा सके और आप अपनी परचेस पावर बढ़ा सके। डेट फंड और इक्विटी म्यूचुअल फंड, इन दोनों में पैसे इन्वेस्ट करके आप एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर की तरह अपने पैसों को सुरक्षित रखने के साथ साथ आप उन पैसों से लंबे समय में अपने लिए, अपने बच्चों के लिए और अपने परिवार के लिए एक अच्छी संपत्ति भी निर्माण कर पाएंगे। अगर दोस्तों आप भी एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर की तरह अपने पैसों को सुरक्षित रखने के साथ साथ अच्छी संपत्ति का निर्माण करना चाहते हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक से ग्रो ऐप को अपने मोबाइल फोन में डाउनलोड करके सीधा अपने फोन से ही बीच में बिना कोई ब्रोकर या बिना कोई एजेंट के सीधा अपने पसंदीदा फंड में मिनिमम 100 रुपए से भी निवेश करके बड़ी संपत्ति का निर्माण कर सकते हो। ग्रो ऐप इंडिया की 0 कमीशन वाली सबसे अच्छी फास्टेस्ट ग्रोइंग ऐप है। ग्रो ऐप के सभी फीचर्स एकदम सिंपल होने से यह ऐप बहुत ही यूजर फ्रेंडली भी है। ग्रो ऐप के माध्यम से आप म्यूचुअल फंड, किसी स्टॉक या गोल्ड यानी कि सोने में भी अपने घर से ही सीधा अपने फोन के द्वारा इन्वेस्ट कर सकते हो। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपका फाइनेंशियल नॉलेज जरूर बढ़ा होगा। तो इस प्रकार के मनी मोटिवेशन, फाइनेंशियल नॉलेज और आपकी जिंदगी में वैल्यू ऐड करे ऐसे और अधिक वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल के आइकॉन को दबाकर ऑल के ऑप्शन को सिलेक्ट कर दे, जिससे जब भी इस चैनल पर कोई नया वीडियो अपलोड हो तब सबसे पहले आपको उस वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो जाए। अगर आप चाहते हो कि आपके सभी दोस्त और रिश्तेदारों को उनके सेविंग अकाउंट में जमा पैसों पर महंगाई दर की तुलना में ज्यादा रिटर्न मिले और वे भी समय के साथ साथ आगे अपनी खरीद शक्ति बढ़ा पाए, तो उनको मदद करने के लिए आप यह वीडियो को लाइक और शेयर करके उन तक जरूर पहुंचाए। दोस्तों ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है। मैंने अपना काम कर दिया, अब आपकी बारी है, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग। और दोस्तों आगे आप किस टॉपिक के ऊपर वीडियो देखना चाहते हो यह आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना। वीडियो देखने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।